नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किन दो बड़ी नदियों में को जोड़ने की योजना है? तो इसका सही जवाब है महानदी और इंद्रावती। बस्तर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए महानदी और इंद्रावती को जोड़ने की योजना है। ठीक है, इसके माध्यम से 50% जल का प्रयोग किया जा सकेगा और जो सूखा है, बाढ़ है, इस तरीके की आपदाओं से भी राहत पहुंचाई जा सकेगी। इसके लिए 135 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करना होगा और इन दोनों ही नदियों को आपस में जोड़ना होगा और जो वाटर सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है और भविष्य में दो बहुत बड़ी नदियों को जोड़ने का जो काम है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। किन दो बड़ी नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? महानदी और इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की पहली खुली जेल कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मझगांव, जो कि बस्तर और छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल थी। ठीक है, ये खुलने के कुछ समय बाद ही तुरंत बंद कर दी गई थी। मझगांव में ये क्या कह सकते हैं, खुली जेल थी। इसका कारण ये था कि DRDO ने इस पर हस्तक्षेप किया था और बताया था कि जो ये एरिया है बस्तर वाला, ये उसके लिए अनुकूल क्षेत्र है। मतलब DRDO इस क्षेत्र में वर्क करना चाहता था और जिस क्षेत्र में DRDO यानी रक्षा उपकरण के लिए वर्क होगा वहाँ खुली जेल बनाना थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी था, तो इसलिए खुली जेल को बंद कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में पुनः अब ये प्रयास चल रहा है कि बस्तर में क्या किया जाए, खुली जेल बनाया जाए, इसलिए यह न्यूज़ फिर से चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 50%। तो राज्य के कर्मचारियों को जो सरकार है उसकी तरफ से दीपावली के शुभ अवसर पर तोहफा दिया गया है। 46% से 50% उनका जो महंगाई भत्ता है बढ़ाकर किया गया है। लेकिन एक गलत प्रथा कह सकते हैं या एक कह सकते हैं नुकसानदायक प्रथा छत्तीसगढ़ सरकार में एक चालू कर दी गई है कि जिस समय घोषित किया जाता है महंगाई भत्ता वो उसी महीने से घोषित कर दिया जाता है, जबकि इससे पहले कभी भी वित्तीय वर्ष से घोषित किया जाता था या 1 जनवरी से घोषित किया जाता था। लेकिन पिछली सरकारों ने एक कह सकते हैं गलत तरीका ही अपना लिया है कि वो क्या करते हैं, एरियर्स बचाने के लिए उसी मंथ से ही आपका महंगाई भत्ता घोषित करते हैं। जबकि हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता घोषित किया, 3% घोषित किया। लेकिन उसको घोषित तो दीपावली के अवसर पर किया, लेकिन वो लागू कब से होगा? 1 जुलाई से होगा। ठीक है, लेकिन जबकि छत्तीसगढ़ में कब से लागू हो रहा है 50%? 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है, जिससे कि कर्मचारियों को यहाँ नुकसान हो रहा है, जिसका विरोध अक्सर कर्मचारी संघ के माध्यम से किया भी जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है उमर अब्दुल्ला को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर आप जानते हैं पहले राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद चुनाव पहली बार हुए हैं और पहली बार चुनाव हुए और क्या हुआ, यहाँ पे आपका मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, पुलिस वगैरह का जो कंट्रोल होता है वो केंद्र के पास होता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में सरकार तो उमर अब्दुल्ला चला लेंगे, लेकिन जो पहले जैसी तानाशाही जो चलती थी कि जो चरमपंथी हैं उनको कह सकते हैं एक उनके प्रति तटस्थ की भूमिका या उदासीन भूमिका जो निभाया करती थी सरकारें वहाँ, वो ऐसा अब नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे प्रोएक्टिव रहेगी केंद्र सरकार और समय समय पर निगरानी करेगी कि यहाँ की सरकार सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन फसलों के लिए MSP बढ़ा दी है? तो इसका सही जवाब है रबी की फसलों के लिए केंद्र सरकार ने MSP बढ़ा दी है। MSP अभी बढ़ाई गई है ताकि रबी की फसल के लिए जो किसान हैं वो थोड़े से उत्साहित महसूस करें और रबी की फसल का भी उत्पादन वो करें। ठीक है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए MSP को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो हमारे यहाँ
जो फसलें होती हैं रबी, खरीफ, रबी और जायद, ये मौसम के आधार पे या जलवायु के आधार पे, मेनली मौसम के आधार पे ही बोलिए, खरीफ, रबी और जायद फसलें होती हैं। खरीफ फसल जानते हैं आप कि 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच में लगाई जाती है। 15 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच रबी और 15 अक्टूबर से 15 जून के बीच में 15 फरवरी से 15 जून के बीच में जायद फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है निकिता पोरवाल, जो कि उज्जैन की गर्ल हैं और इन्होंने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। फेमिना मिस इंडिया यह प्रतियोगिता कहलाती है। तो फेमिना मिस इंडिया बन गई हैं निकिता पोरवाल 2024 के लिए। अब ये मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए सीएम कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नायब सैनी। नायब सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के नए सीएम बन गए हैं, तो इनको याद रखना है। तो हरियाणा में जैसा कि अप्रत्याशित रिजल्ट आया और जो सरकार थी वहाँ पर रनिंग, उसके प्रति कोई भी असंतोष देखने को नहीं मिला और उन्होंने चुनाव जीत लिया, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सरकार यहाँ बनाई है और उनके जो सीएम थे नायब सैनी वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 51वें सॉरी, है ना, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार हिंदी शब्दावली में। तो भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो इसका सही जवाब है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं 51 या 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, तो इनका नाम याद रखना है। ये चंद्रचूड़ के रिटायर होने पे बनेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? BEML, RVNL, IRFC या इरकॉन? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमारा होमवर्क प्रश्न क्या था और उसका उत्तर क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था मालाबार युद्धाभ्यास में कौन से देश शामिल थे? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ही देश मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल थे। इसको याद रखना है। ठीक है। साथ ही साथ अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे PDF समय समय पर चलते रहते हैं। बिल्कुल कंटिन्यूटी तो नहीं दे पाता हूँ मैं, उस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हाँ PDF आपको बीच बीच में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 2024, है ना। नवा रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 24 से 26 अक्टूबर 2024 को होगा। ठीक है, यानी अक्टूबर 2024 में ही ये आयोजन होने वाला है। ये बात आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ और क्या याद रखना है, तो ये भी याद रखना है कि इसमें 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य होंगे। ठीक है। आप जानते हैं कि गोल्फ जो है ये जन सामान्य का गेम नहीं है, बल्कि अभिजात्य वर्गीय लोगों का खेल है। वेस्टर्न देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित यह खेल, भारत में भी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रचलित होते आ रहा है। ठीक है। और इस खेल को अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। वहाँ गोल्फ कोर्स है जहाँ इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC की नई कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है रीता सांडेल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की नई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। इसके साथ ही अब क्योंकि ये अध्यक्ष चेंज हो गई हैं तो CGPSC का जो पैनल है वो भी चेंज हो जाएगा, और इस कारण से जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाना था राज्य सेवा परीक्षा 2023 का, वो इंटरव्यू अभी स्थगित हो जाएगा। ठीक है। PSC से रिलेटेड कुछ खबरें हैं जिसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। ये काफ़ी ज़रूरी खबरें हैं, है ना। तो जिसमें हम देखेंगे कि 2021 की जो PSC थी उसमें जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे CGPSC के टॉमन सिंह सोनवानी, उनके रिश्तेदारों के ऊपर किस तरीके से छापेमारी की जा रही है अब
क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार उनके सेलेक्ट हैं, कांग्रेस के कई नेताओं के बच्चे भी सिलेक्टेड हैं और उनके ऊपर अब सीबीआई ने अपनी जो नकेल है वो कसी है और सबके ऊपर छापेमारी की जा रही है। उनके लैपटॉप और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, कंप्यूटर हैं, टैबलेट्स हैं, उसको मोबाइल है, उनको जब्त किया गया है और उनसे सबूत प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर गलत तरीके से आपने अगर कुछ पोस्ट पा भी लिया है तो आप जीवन भर सुकून से नहीं रह सकते। ठीक है, तो काम हमेशा सही करना चाहिए, जुगाड़ वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव में देश का पहला सोलर प्लांट किस प्रकार की स्टोरेज का उपयोग करेगा? तो इसका सही जवाब है बैटरी स्टोरेज का प्रयोग करेगा। बैटरी स्टोरेज करने के मामले में ही ये देश का पहला सोलर प्लांट बना है एक्चुअल में। तो इसको थोड़ा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गड़बड़ हो गई है, इसको याद रखना है। राजनांदगांव में देश का पहला सोलर प्लांट जिसने बैटरी स्टोरेज को कैपेसिटी को डेवलप किया है ना। इससे क्या होगा कि जब सोलर एनर्जी प्राप्त नहीं भी हो रही होगी, मतलब रात्रि के वक्त, तब भी जो बैटरी स्टोरेज है कैपेसिटी, उसके माध्यम से बिजली संचालित की जाएगी, प्रसारित की जाएगी। ठीक है, और जो ये बिजली है ये सोलर प्लांट से या सोलर पैनल से प्राप्त की जाएगी। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये भी सोलर प्लांट होगा। भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट में सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, मोहदा जो डैम है उसमें। ठीक है, तो इसको याद रखना है, भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है, जो राज्य का पहला फ्लोटिंग प्लांट होगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन तूफान किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। देखिए, फ्लोरिडा प्रांत के पास मतलब ये उत्पन्न हुआ था, या जैसा भी, तो मैक्सिको की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर का ही एक पार्ट है, तो अटलांटिक महासागर इसका आंसर आएगा। और ये जो टॉर्नेडो है, बहुत स्पीड वाला टॉर्नेडो, 300 किलोमीटर तक की इसकी रफ्तार है, अधिकतम रफ्तार। ठीक है, और सदी का इसको माना जा रहा है कि 2000 जो सदी है हमारी 21वीं सदी, इसका सबसे तेज़ तूफान ये है मिल्टन तूफान, और सबसे ज़्यादा तबाही कर रहा है ये। और यूएसए में आया है, फ्लोरिडा प्रांत के थ्रू ये यूएसए में एंटर किया है और करीब लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है निहोन हिंडांक्यो, जो कि जापान की संस्था है और ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो इसको निहोन हिंडांक्यो को याद रखना है। ठीक है, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब है 105वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 105वां स्थान है 127 देशों में। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19th ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है लाओस में इसे आयोजित किया गया था। लाओस की राजधानी जो वियंतियन है, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके बाद जो 21वां एशियान भारत समिट हुआ था, उसमें भी श्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। तो दोनों ही सम्मेलन